इस बंदे ने अपने ही बच्चे को डीमंस पर भेज दिया ताकि ये इस दुनिया पर राज कर सके। तो इस एनीमे के स्टार्ट में हमें लॉर्ड डिएगो कागेमितो नाम के एक समुराई को दिखाया जाता है। ये बंदा पिछले 12 सालों से लॉर्ड बुद्धा का वर्शिपर होता है, पर इतनी ज्यादा प्रेयर्स करने के बाद भी इसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता और अब ये हॉल ऑफ हेल में चला आता है, जहाँ से इस गाँव के लोग डीमन से कम्युनिकेट कर सकते थे। लॉर्ड डिएगो इस हॉल में एक प्रीस्ट को बैठा हुआ देखते हैं और वो लॉर्ड डिएगो को देखते ही समझ जाता है कि वो यहाँ क्यों आया है और कहता है, लॉर्ड डिएगो, अगर आपने इन डीमंस के साथ डील की तो मरने के बाद आपको हेल ही मिलेगा। तो क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? और लॉर्ड डिएगो उस प्रीस्ट से बोलता है, तुम जिस लॉर्ड बुद्धा की वर्शिप करने की बात करते हो वो पिछले 12 सालों से मेरी किसी प्रेयर का जवाब ही नहीं दे रहा और अब मेरे पास डीमंस के साथ डील करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। और वो प्रीस्ट की पीठ पर अपनी तलवार के साथ हमला करके उसे जान से मार देता है। और अब लॉर्ड डिएगो उस टेम्पल में मौजूद उन 12 डीमंस को बताता है वो इशिकावा नाम के एक छोटे से गाँव का राजा है और उसके गाँव में एक बीमारी फैलने की वजह से उसके गाँव के 70% लोग मर चुके हैं और फ्लड्स की वजह से उसके गाँव की सारी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी पूरी कंट्री भी तबाह हो जाएगी और उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए अब मैं उन गॉड्स के रहमो करम पर नहीं रहना चाहता और यहाँ मैं प्रेयर करने नहीं बल्कि तुम सबके साथ एक डील करने आया हूँ। लॉर्ड डिएगो उन 12 डीमन से कहता है, अगर तुम मेरी जमीनों को प्रोटेक्ट करते हो और मुझे कंट्री का राजा बना देते हो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और इतने में वहाँ बिजली चमकने लगी है जो कि लॉर्ड डिएगो के फोरहेड से जा टकराती है, जिससे लॉर्ड डिएगो के फोरहेड पर एक रोज का निशान बन जाता है और उसके फोरहेड से खून भी निकलने लगता है। और दूसरी तरफ हमें लॉर्ड डिएगो की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। पहले तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन तभी उस बच्चे पर जोर की बिजली गिर जाती है और लॉर्ड डिएगो भी घबरा जाता है। अभी वो उस कमरे से बाहर की तरफ एक नर्स को भागते हुए देखता है जो कि बहुत डरी हुई होती है और डिएगो सोचता है इसे क्या हुआ, ऐसा भी क्या देख लिया है इसने। और वो जल्दी से अपने बच्चे को देखने के लिए उस कमरे की तरफ भागता है और जैसे ही वो अपने बच्चे के ऊपर से कपड़ा उठाता है वो देखता है कि उस बच्चे की आंख, नाक, बॉडी, स्किन कुछ भी नहीं है लेकिन वो तब भी जिंदा है। लॉर्ड डिएगो समझ जाता है कि डीमंस ने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन बदले में उन डीमंस ने इस बच्चे के सारे बॉडी पार्ट को ले लिया है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो उस बच्चे को उसके सामने बैठी हुई बूढ़ी औरत को देता है और उससे बोलता है, जाओ इसे कहीं दूर फेंक कर आओ। लॉर्ड डिएगो की वाइफ से समझाने की कोशिश करती है, डियर वो जैसा भी दिखता हो है तो हमारा बच्चा ही ना, प्लीज उसके साथ ऐसा ना करो, उसे जिंदा छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन लॉर्ड डिएगो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उसकी वाइफ नीचे गिरकर उससे भीख मांगती है लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनता और उससे कहता है, मैं अब राजा बनने वाला हूँ और तुम मुझे एक और बच्चा पैदा करके दोगी, समझी तुम। और तभी इस बंदे की नजर वहाँ पड़े लॉर्ड बुद्धा के एक स्टेचू पर पड़ती है जो कि लाइटनिंग के वक्त टूट गया था। और तभी डिएगो की दूसरी वाइफ उसे कहती है, मुझे लगता है इस बच्चे को बचाने के लिए लॉर्ड बुद्धा ने अपना सेक्रीफाइस दिया है। इसके बाद हमें उस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को फेंकने के लिए आई होती है जंगलों में और वो उस बच्चे को एक बोर्ड पर रख देती है और धक्का देकर उस बोर्ड को पानी में बहा देती है। और हम देखते हैं उस बच्चे के ऊपर एक लॉकेट भी होता है जो कि लॉर्ड डिएगो के क्रेन का साइन है। और हम देखते हैं जैसे ही वो औरत उस बच्चे को पानी में बहाकर पीछे की तरफ मुड़ती है, एक बहुत बड़ा सा डीमन उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। वहीं एक अंधा आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। वैसे एक डीमन की प्रेजेंस सेंस होती है। ये बंदा भले ही देख ना सकता हो लेकिन चीजों को सेंस कर लेता है और ये उस डीमन को भी सेंस कर लेता है। और हम देखते हैं वो बंदा इस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है वो बूढ़ा आदमी उस डीमन को बीच से काट देता है। बाय द वे इस बंदे का नाम बीवा मारू है। इसके बाद इसे पानी में एक चीज सेंस होती है जिसमें से इसे रेड लैम्प्स दिखाई दे रही होती हैं और वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम 16 साल आगे देखते हैं जहाँ वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और इसका नाम ह्याके मारू है। ये बच्चा उस इंसिडेंट को सर्वाइव करते हुए किसी तरह बच गया था। और हम देखते हैं इसने अपनी कमर पर सोड भी लटकाई होती है और इसने प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म और यहाँ तक फेस भी एक मास्क होता है। और हम देखते हैं ये एक विलेज की तरफ जा रहा होता है और उस विलेज में हम डोरोरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मार्केट के बीचों बीच चोरी का सामान बेच रहा होता है। और तभी उस सामान के मालिक भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर डोरोरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं और ये लोग डोरोरो को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये लोग रहम नहीं खाते यार बिल्कुल भी। और तभी सब लोग देखते हैं ह्याके मारू एक ब्रिज पर खड़ा होता है जिसे एक डीमन की प्रेजेंस सेंस होती है जो कि लेक के अंदर से उसी तरफ आ रहा होता है लेकिन नीचे खड़े हुए लोगों को कुछ समझ नहीं आता। अरे क्या देख रहा है ये बंदा, इसे ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो हमें नहीं दिख रहा। तभी वो डीमन पानी में से बाहर आ जाता है और सबको एक एक कर खाने लगता है। और अब वो डीमन डोरोरो को भी खाने ही वाला होता है कि ह्याके मारू वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। और उस डीमन और ह्याके मारू में बहुत ही बुरी तरह से फाइट शुरू हो जाती है और ह्याके मारू अपनी सोर्ड्स को निकालता है जो कि उसके प्रोस्थेटिक आर्म्स में ही फिट हो रखी थी और वो उस डीमन के साथ साथ उस ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद डोरोरो भाग के उसके आर्म्स लुटाने जाता है उसके पास और जान बचाने के लिए ह्याके मारू को थैंक यू भी तो कहना है। लेकिन हम देखते हैं ह्याके मारू से कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि ह्याके मारू बोल ही नहीं सकता था क्योंकि ह्याके मारू की सारी सेंसेस को उन डीमंस ने खा लिया था ना। और तभी ह्याके मारू की बॉडी जोर जोर से शेक करने लगती है। ह्याके मारू का मास्क नीचे गिर जाता है और उसकी स्किन वापस आने लगती है जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर ह्याके मारू को फिर से नॉर्मल होना है जिन्होंने बचपन में इसके बॉडी पार्ट को खा लिया था और ये
डीमन जिसे अभी हमने देखा उन्हीं 12 डीमंस में से एक था। और दूसरी तरफ हम लॉर्ड डियागो को देखते हैं जो कि एक थंडरबोल्ट को नोटिस करता है। अब उस लाइटनिंग को देखकर लॉर्ड डियागो को 16 साल पहले का वो मंजर याद आ जाता है जब उसने उन डीमन के साथ डील की थी। और हम देखते हैं डियागो के फोरहेड पर क्रॉस का निशान बना होता है जो कि उसी डील की निशानी थी। अब डियागो भाग के हॉल ऑफ हेल की तरफ जाता है और वहां जाके देखता है कि उन 12 डीमंस में से एक डीमन का स्टैचू तो बीच में से टूट गया है। और ये देखकर लॉर्ड डियागो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और अब दोबारा से उसके विलेज में वही पेंडेमिक और फ्लड्स की वजह से लॉर्ड डियागो को लगने लगा है कि उसने जो 16 साल पहले उन 12 डीमन से डील की थी वो अब टूटने लगी है। इसके बाद हम डोरोरो और हैकेमारू को देखते हैं जो कि एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। और रास्ते में चलते चलते डोरोरो हैकेमारू से बात करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है, अरे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। अब चलो अपना नाम ही बता दो। चलो यही बता दो कि तुम्हारे आर्म्स में ये सोर्ड्स कैसे फिट हो रखी हैं और ऐसा कैसे लड़ लेते हो। लेकिन हैकेमारू उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो बोल ही नहीं। हैकेमारू को बहुत भूख लगी होती है इसलिए वो झाड़ियों में से बेरीज निकाल कर खाने लगता है। और डोरोरो भी ये समझ जाता है कि हैकेमारू को बहुत भूख लगी है, इसलिए वो शाम होते ही एक रिवर के किनारे पे कैंपिंग करते हैं। अब डोरोरो फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। दरअसल हैकेमारू को कोई भी चीज दिखाई तो नहीं देती पर उसे ऑब्जेक्ट्स के कलर दिखाई देते हैं जिससे वो ये पहचान लेता है कोई चीज उसके लिए खतरा है कि नहीं। व्हाइट कलर वाली चीजें सेफ होती हैं जबकि रेड कलर वाली चीजें डीमंस की निशानी होती हैं और उसके लिए खतरनाक है। लेकिन डोरोरो की सोल का कलर किसी खतरे को इंडिकेट नहीं करता, इससे उसे कोई खतरा नहीं होता तो वो उसे अपने पास रहने देता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि हैकेमारू मछलियों का शिकार कर रहा होता है। तभी डोरोरो को एक जॉब के बारे में पता चलता है जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। और वो हैकेमारू को अपने साथ लेकर जाने लगता है और रास्ते में उसे बताता है कि एक मॉन्स्टर ने गांव में तबाही मचा रखी है और जो भी ट्रेवलर टूरिस्ट वहां से गुजरते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन हैकेमारू को कुछ सुनाई नहीं देता पर वो फिर भी उसके साथ चला जाता है।